परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज फिर से इस वर्ष में परमेश्वर ने हमें अपने पास आने का अवसर दिया है। यह उसकी महाकरुणा और दया का ही फल है कि हम नाश नहीं हुए, परंतु इस वर्ष उसने हमें फिर से अवसर दिया है, फिर से एक बार अवसर दिया है कि हम क्या करें। उसने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है कि हम कीमत चुकाएं। फसह का पर्व बलिदान का पर्व है और यहाँ पर बलिदान किया जाता है और बलिदान करके भोज किया जाता है। वही फसह का पर्व है। तो फसह के पर्व के नियम और विधि परमेश्वर के द्वारा हैं, मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाए गए। और परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को फसह मनाना क्यों जरूरी है उसे फसह मनाना। और उस फसह के द्वारा परमेश्वर से फिर से मेल करना। वर्ष भर जैसे ये व्यवस्था की विधि है, जब नया प्रकाशन नहीं आया था, नया नियम नहीं लाया गया था, लेकिन जो नया नियम है वह पुराने नियम पर आधारित है। यहाँ पर भी परमेश्वर की वही विधि है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन वहाँ पर फसह का जो पशु है वह बदल गया। फसह का बलिदान बदल गया। वहाँ पर जो बलिदान होता था वर्ष में प्रत्येक वर्ष बिना चूके हुए, जहाँ पर फसह के जो बलिदान होते थे उस बलिदान में बलि पशु को मारा जाता था और अपने सारे दोष को उस पशु के ऊपर डाल दिया जाता था। वर्तमान में यीशु मसीह के आने के बाद, क्योंकि यह अनहोना है कि कोई भी बलि पशु जो बकरे का हो, भेड़ का हो या कोई भी पशु, यह हास्यास्पद बात है। अनहोना है का मतलब हास्यास्पद है। क्या हास्यास्पद है? कि वह एक मनुष्य के पाप को दूर करे। पाप इसलिए उसके ऊपर डाल दिया गया और मान लिया गया कि इस पशु ने हमारे ऊपर के जो जितने भी पाप और अधर्म थे वे उसके ऊपर चले गए। और उसके ऊपर जब चले गए और हम पाप से छूट गए, तो क्या ऐसा करने से ऐसा हो सकता है
क्या कोई पशु किसी के पाप को उठा सकता है और उसे स्वतंत्र कर सकता है, उसे छुटकारा दे सकता है? क्या वह अपने पुराने सारे पापों से वह छूट जाएगा, सारी बुराइयों से अलग हो जाएगा? ये वचन में ही लिखा है कि ये अनहोना है कि कोई इस प्रकार का बलिदान मनुष्य को छुटकारा दे और छुटकारा देकर जीवन का भागी कर दे। ये फसह का जो बलिदान है जीवन से जोड़ने के लिए। जीवन कहाँ पर है? जीवन परमेश्वर के पास है। इस संसार में, इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई भी पशु नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो एक मनुष्य को स्वतंत्र कर सके। ऐसा कोई विधि ही नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा कोई उपाय जिसके द्वारा मनुष्य स्वतंत्र हो जाए और छूट जाए, पाप उनका दूर हो जाए, पाप मिट जाए, खत्म हो जाए और वह निर्दोष हो जाए। निर्दोष हो जाए मतलब पवित्र हो जाए। जबकि जीवन की मांग ये है, जीवन की मांग ये है कि सामने वाला पवित्र हो, पवित्र हो जाए मतलब पाप से छूट जाए और उसके ऊपर के सारे दोष वहां से हट जाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है संसारिक रीति से कोई भी पशु? लेकिन ये सारी बातें सिखाने के लिए पुराना नियम जो है परमेश्वर के द्वारा इसीलिए दिया गया कि मनुष्य उस समय सृष्टि के प्रारंभ में, जब मनुष्य क्या थे? पशु तुल्य। पशु तुल्य का मतलब है मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। जैसा पशु का व्यवहार है वैसा मनुष्य का व्यवहार है और वह व्यवहार आज तक भी है। और मनुष्य जो है इतने ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया, इतनी शिक्षा को उन्होंने प्राप्त कर ली और इतना बुद्धि और वे सब बातें उन्होंने सीख पढ़ लिया। इनके बावजूद उनमें और मनुष्य में, पशुता में कोई अंतर नहीं। आज भी मनुष्य पशुता का व्यवहार करता है। लोग इसे क्या कहते हैं? जंगली और जाहिल। और जंगली स्थानों में, सुदूर स्थानों में आज भी पशु से भी बदतर जीवन व्यतीत करते हैं कई लोग। जैसे एक सेवक है जो बाहर से आया, वह बाहर से आता था, उसे धुन समाई थी। वह चाहता था कि मैं ऐसे स्थान में जाके प्रचार करूं जहां पर सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ है और जहां पर कोई नहीं गया आज तक। तो हमारे इसी क्षेत्र में, इसी महाद्वीप में ऐसे समुदाय के लोग हैं, जंगली स्वभाव के लोग। और जो कोई भी वहां जाता है, चाहे कोई भी प्रचारक हो, कोई भी परमेश्वर का जन हो या और कोई, वहाँ जाने से लोग डरते हैं।
क्यों? इसलिए कि जहाँ वे बाहर के मनुष्य को देखते हैं वे उसे तत्काल मार के खा जाते हैं। वे लोग उसे मार के खा जाते हैं और वह सेवक भी इसी घटना का शिकार हुआ। परमेश्वर का वह जन इसी प्रकार की घटना का शिकार हुआ। वह मारा गया। अपने देश से वह आया प्रचार करने के लिए, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कभी वापस नहीं लौटेगा। तो ये है मनुष्य और पशु। मनुष्य और पशु दोनों के स्वभाव एक ही प्रकार के हैं। पशु भी मारता है, मनुष्य भी मारता है, और आज तक ऐसा ही होते आया है। लेकिन मनुष्य और पशु को परमेश्वर अलग करता है और मनुष्य को पशु के स्वभाव से अलग करने के लिए वह अपनी शिक्षा देता है, अपना जन्म देता है, अपना प्रकाश देता है। अभी तक कितने हजार वर्ष बीत गए। परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने तक मूसा के द्वारा अपने स्वर्गीय प्रकाश को, अपनी शिक्षा को उसने दिया। अपने बुद्धि, ज्ञान और समझ देकर उन्हें शिक्षा देने का काम किया। और यीशु मसीह को जब उसने जगत के अंतिम में भेज दिया कि उन बातों को जिसे भविष्यवक्ता और पुराने लोग बताते आए और सिखाते आए, प्रभु यीशु मसीह उसके सारे भेद को बताए। और वे सारे कार्य जो अब तक नहीं हुए थे उन सब के ऊपर से पर्दा उठा दे। हर एक वचन और हर एक भेद को वह मनुष्यों के सामने खोल दे। और उसने आके सब बातों को, सत्य के सारी बातों को, सत्य के आत्मा के सारे मार्ग को उसने खोल खोल के बताना शुरू किया। उसका उद्देश्य लेक्चर देना नहीं था कि लोग मेरे लेक्चर को सुनकर, मेरे उपदेश को सुनकर मुझे बड़ा माने, बड़ा कहें, ज्ञानवान कहें या और कुछ कुछ कहते रहे, उसका सम्मान करे, आदर करे, जो कुछ भी करे। ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य नहीं था, उसकी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर भी वह अपने मूल उद्देश्य को बताता है कि वह इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मनुष्य के पास जीवन नहीं है, पशुओं के पास भी जीवन नहीं है, पक्षियों के पास भी जीवन नहीं है, कोई भी प्राणी जो इस संसार में है उसके पास जीवन नहीं है। तो जीवन की घटी है और सबसे ज़्यादा मनुष्यों की उसने चिंता की कि वे मनुष्य जिसकी सृष्टि उसने अपने आत्मा के द्वारा की है, वे उसके उस उद्देश्य को जान जाएं कि जीवन वे कैसे पाएं। जीवन का कोई भी सिद्धांत संसार में बुद्धिमानों के पास नहीं है। किसी भी बुद्धिमान के पास, ज्ञानवान के पास जीवन का कोई भी सिद्धांत नहीं है और कोई भी प्रैक्टिकल नहीं। और यह जीवन जो स्वर्गीय जीवन कहलाता है, उसी जीवन के विषय में परमेश्वर पिता ने बताया कि वह जीवन
तो स्वर्गीय जीवन है और तुम्हें वह जीवन देना चाहता है। वह जीवन जो परमेश्वर के पास है, मनुष्यों के पास नहीं है, और इसलिए परमेश्वर उस जीवन को तुम्हें देना चाहता है। वह स्वर्ग का परमेश्वर है और केवल उसी के पास जीवन है, केवल उसी के पास जीवन है। और वह जीवन जो अनंत काल का जीवन है, अविनाशी जीवन है, अमरता का जीवन है। तो क्या करना है? ये सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं, सारी विधियां, सारे नियम, सारे कानून, सब कुछ पवित्र शास्त्र में पुराने समय में बताया गया और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब बातों को खोल खोल के बताया गया। और उसके लिए क्या क्या करना है, एक मनुष्य को क्या क्या करना है, ताकि वह जीवन को पकड़ ले, उस जीवन को जो परमेश्वर के पास है, जिसे परमेश्वर देना चाहता है। तो क्या करियो? उसी जीवन के लिए पुराने समय में परमेश्वर ने विधि ठहरा दी, मनुष्यों को बता दिया, अपनी प्रजा के लोगों को बता दिया कि तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा, जीवन अपने आप नहीं मिलेगा। कीमत प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परमेश्वर की प्रजा को उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा, तब जीवन की वह आशा कर सकता है। यहाँ पर जीवन नहीं मिलेगा, जीवन के स्वाद को वह चख सकता है, जीवन के स्वाद को अपने इस जीवन में चख सकता है, मतलब उसका अनुभव कर सकता है अपने इस संसारिक जीवन में, परमेश्वर के जीवन के उस प्रभाव को, उसके कार्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। लोगों के जीवन में यह होता है और इस प्रकार से उनके मन में आशा उत्पन्न होती है, भरोसा होता है और वे उसके पीछे चलते हैं, उस वचन की ओर ध्यान देते हैं, उसे खोजते हैं, पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, इधर उधर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन वे जीवन के रहस्य को जानना चाहते हैं। और जो जानना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा रहस्य यही है, जिसे खोल दिया गया है कि जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसे कीमत हर हाल में चुकाना पड़ेगा। और इसी का प्रैक्टिस प्राचीन काल से होते आया है, या फसह का पर्व, कि तुम्हें बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। यदि तुम्हारे पास कीमत नहीं है तो अपने बदले में दूसरे को मारना पड़ेगा। और किसे मार सकते हो? किसे मार सकते हो? परमेश्वर ने ठहराया कि वे भेड़, बकरे या किसी भी चीज़ का बलिदान, जो निर्गमन के पुस्तक में उसने बताया सिखाने के लिए, लेकिन वास्तविक रूप से वह वध किया हुआ मेमना, वह बलिदान का पशु जो परमेश्वर जिसे ग्रहण करेगा, जिस बलिदान को, वह तो क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और संसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र हो। उसकी दृष्टि में सब वस्तुएं, सब व्यक्ति, सब कुछ, जो कुछ है वह पापी है। वह पापी है और पापी है इस कारण पवित्र नहीं है। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने ही दूसरा मार्ग निकाला,
अपने ही आप को मनुष्य के रूप में ढाला। वचन को जो सत्य का वचन है, उसे ही सत्य के आत्मा के रूप में, शरीर के रूप में प्रकट किया। अब तो वो संसार का नहीं है, संसार की कोई भी बातें उसके आत्मा को नहीं छू पाई। वह इस कारण से निष्कलंक है, कोई भी दोष नहीं है, कोई भी अपराध नहीं है, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं, वह एकदम निर्दोष और निष्कलंक है। वही है वध किया हुआ मेमना, फंसा का बलि पशु, उसे ही चुना गया परमेश्वर के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा नहीं। परमेश्वर ने व्यवस्था की, निष्कलंक मेमने की व्यवस्था की, जिसमें कोई दोष ना हो। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जो पहला उठाओ और नर हो, नारी ना हो, पहला उठाओ और नर, निष्कलंक हो, निर्दोष हो, ये है परमेश्वर की मांग। जिसे वध करना है, जिसे बलि करना है, अपने बदले में यदि हमें मारना है तो यीशु मसीह को मारना है। जब तक हम उसका प्राण नहीं लेंगे, तब तक हमारा छुटकारा नहीं होगा। तो यीशु मसीह तो तैयार होके आया था इसी काम के लिए, इसी काम के लिए उसकी तैयारी की गई थी, उसे देह दिया गया था। तो अपने सारे पाप को उसके ऊपर डालना है। सारे पाप को कैसे डालेंगे? सारे पाप को कैसे डालेंगे उसके ऊपर? तो प्रभु यीशु मसीह का वो वचन है, और इसके विषय में बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह का वचन को मानना, प्रभु यीशु मसीह के सारे वचन को स्वीकार करना ही उस पर विश्वास करना है। जो कुछ भी उसने कहा है, वह वचन तुम्हें बुरा लगे या खट्टा लगे या मीठा लगे या कड़वा लगे, तुम्हें उसे खाना पड़ेगा। उस बलि पशु को खाना भी पड़ेगा। मतलब खाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि उस बलि पशु को खाना है क्या? कैसे खाना है? वचन को खाना है। प्रभु यीशु मसीह ही वचन है, उसे ही खाना है। और उसके विषय में कि हम उसे कैसे खाएंगे, देख लेते हैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय पढ़िए। 12 अध्याय से एक पद से 14 पद तक, 13 पद तक। कि
यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह मन्ना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे अपनी प्रजा के रूप में मिस्र से बाहर निकाला, तब तक वो उसकी प्रजा बन गई थी, उसकी प्रजा कहलाती थी। और उस प्रजा को, जो परमेश्वर की संतान है, वही उसकी प्रजा है। मिस्र के गुलाम, मिस्र के गुलामी में हैं। जैसे आज ये सारा संसार अर्थात मसीही लोग जो उसकी संतान कहलाते हैं, उसके लोग कहलाते हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं और गुलामी करते हैं। गुलाम का काम है गुलामी करना। मिस्र उस समय एक इस्राएलियों के लिए, जहाँ पर वे गुलाम थे। अब परमेश्वर की बाकी प्रजा वर्तमान समय में कहाँ पर गुलाम है? उस समय तो वह प्रजा मिस्र में गुलामी में थी। अब इस समय सारे जगत में हैं परमेश्वर की प्रजा या परमेश्वर की संतान। ये संसार ही मिस्र है, ये संसार ही मिस्र है और उसकी प्रजा इस संसार में गुलाम है और गुलामी कर रही। परमेश्वर का एक भी वचन को वह नहीं खाती, परमेश्वर के किसी भी वचन को वो नहीं खा रही है। उसके पास कोई बलि पशु नहीं है, वह फसह का मेमना नहीं, जिसके द्वारा उसके पाप ढांप दिए जाते। पाप को ढांपने के लिए ढांपने की वस्तु होना चाहिए, उसी में तो ढाकेगा। ढांकने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ भी ढांकने का उपाय वह करता दिख जाता है। इस संसार में परमेश्वर की प्रजा नहीं ढांप रही है, उसके पाप नहीं ढांपे जा रहे हैं। उन लोगों के जो परमेश्वर के उस वचन को नहीं खा रहे हैं। आगे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों। अब शुरुआत में वह व्यवस्था जब अपने नियम बताता है, पहली बात यह महीना तुम्हारे लिए पहला ठहरे और तुम क्या करना, अपने अपने पितरों के घरानों, अपने पितरों के घराने के अनुसार क्या करना, पीछे एक मेमना ले रखना, पीछे एक मेमना लेके रख लेना, पीछे एक मेमना खरीद के रख लेना। प्रत्येक व्यक्ति को जो उसकी प्रजा है उसके पास कीमत रहना चाहिए, उसके पास कीमत रहना चाहिए परमेश्वर की प्रजा के पास। यदि नहीं है तो आज इसने गुलाम बना लिया, कल वो अगला आदमी बनाएगा गुलाम। तुम गुलामी से छूट ही नहीं सकते। मुख्य गुलामी है शैतान की और मुख्य गुलामी है मृत्यु की। दो बातें हैं। मृत्यु कभी नहीं छोड़ता, आज तक किसी भी मनुष्य को उसने नहीं छोड़ा है और नहीं छोड़ा है, इसलिए उसके पास जीवन नहीं, लगातार जीवन की घटी है। तो मृत्यु से छूटने के लिए उसके पास कीमत अपने जेब में रखना उसे जरूरी है। कीमत अपने जेब में रखना है। बलिदान पशु उसके पास होना चाहिए कीमत चुकाने के लिए किसी भी समय। आगे, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से।
और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। अब यहाँ पर लिखा है इस महीने के 14 दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली संध्याकालीन समय में, जहाँ पर कुछ अंधेरा हो जाता है शाम को, उस समय सारी मंडली, परमेश्वर की सारी प्रजा, वे सारी संतान क्या करे, उस बलि पशु को बलि करे, मारे। 6 पद में, और इन महीनों के 14वें दिन तक उसे रख छोड़, और उन दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में पेड़ने। रुक गया बस। प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया, वह गोधूली के समय संध्याकालीन जब वह मारा गया, वहाँ पर सारी इस्राएली मंडली थी, इस्राएली थे वे लोग। इस्राएल देश में वह मारा गया है, बाहर में नहीं मारा गया। वे मारने वाले इस्राएली हैं, परमेश्वर की प्रजा कहलाती है, वे उसकी संतान हैं। उन्होंने उसे वध किया। किसे? बलि पशु यीशु मसीह के रूप में है सामने, क्योंकि उस वर्ष के महायाजक ने इस बात की घोषणा कर दी कि हमारे लिए जरूरी है, हमारे लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? किसी एक मनुष्य को मरना। यदि नहीं मरेगा तो पूरी मंडली नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्टबूत हो जाएगी। हमारे लिए एक मनुष्य को मरना है, वह पवित्र प्रजा है। तो पवित्र प्रजा को पवित्र लोग मनुष्य बचाएगा। पवित्र मनुष्यों को पवित्र उसका जो प्रधान है उसे मारना जरूरी है, और मार के उसे भूंज के खाना जरूरी है। यही फंसा है। आगे क्या लिखा है? 7 पद। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट। अब यहाँ पर लिखा है कि वे उस लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में वे उसे खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट पर लगाएं उसके लहू को। ये मृत्यु की आत्मा, आत्मिक जगत की सबसे शक्तिशाली आत्मा है। अब इस आत्मा से अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें अपनी रक्षा का उपाय करना पड़ेगा। तो तुमने तो वह कीमत सामने रख दी है, लेकिन दिखाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कोई थोड़ी जानेगा कि हमने तो बलि कर दिया है, पशु को मार दिया है, अपने बदले में कीमत चुका दी है। लेकिन उस पार के लोग कैसे जानेंगे? वह शैतान कैसे जानेगा? वह मृत्यु का आत्मा कैसे जानेगा कि तुम्हें छूना है कि नहीं छूना है, तुम्हें मारना है कि नहीं मारना है? जब आएगा, मारने वाला जब आएगा, मृत्यु का आत्मा जब आएगा, तुम्हें कैसे पहचानेगा? उसे उसकी पहचान तो बताना पड़ेगा ना, तब तो तुम्हें नहीं छुएगा। तो उस बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर कहाँ पर लगाना है उसे? अपने अलंगों में। अलंग क्या है? अलंग क्या है? शरीर में, शरीर है एक मनुष्य का, उसमें द्वार में 2 अलंग हैं, दरवाजा।
दरवाजे का कपाट 2 दरवाजा रहता है और दोनों दरवाजे में तुम्हें खून को लगाना है। घर तुम्हारा शरीर है, शरीर घर है, द्वार मुंह है, द्वार मुंह है और इसके दोनों अलंग हैं, ऊपर और नीचे। इसमें प्रभु यीशु के लहू को लगाना है और चौखट के सिरे पर, माथे पर लगाना है। ये है चिन्ह। आत्मिक जगत में इसका महत्व है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लहू का महत्व है। आत्मिक जगत के अंधकार की वह शक्ति जो मृत्यु की शक्ति है, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू को देखता है तो भाग जाता है। जिस पर वह बलिदान का लहू लगा है, मृत्यु की आत्मा भाग जाती है, वह उसे छूने का हिम्मत नहीं कर पाता है। और यह बलिदान का लहू तुम्हें प्रतिवर्ष लगाना है। कब तक? जब तक वह ना आए। वह ना आए। कौन ना आए? प्रधान रखवाला। प्रधान रखवाला नहीं आएगा तब तक तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। अभी तो वो बाहर विदेश गया है, तो इसलिए उसका लहू ही तुम्हारी रक्षा करेगा। उसका लहू ही तुम्हारी रक्षा करेगा। वह स्वर्गीय देश में गया है। और जब तक सब कुछ इस पृथ्वी पर ठीक ना हो ले, सब कुछ ठीक ना हो जाए, तब तक वह नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा। और हम देख रहे हैं शासन आएगा, वो शासन आएगा तो सो ठीक कर देगा, लेकिन ठीक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह को बलिदान का लहू और उसका महत्व है, जिसे हमें कम करके नहीं आंकना है और वह हमारे पास होना चाहिए, एक कीमत के रूप में होना चाहिए। शरीर में मनुष्य किसी भी प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके जीवन में कब और कहाँ पर, किस समय, किस घड़ी क्या घटना हो जाए। लेकिन यदि तुम्हारे होठों में, द्वार में और द्वार के सिरे पर लहू के कीमत की छाप है, तो मृत्यु भी मुंह छिपा के भाग जाएगी। मृत्यु भी मुंह छिपा के भाग जाएगी। तुम्हें सब कुछ तुम्हारे अगल बगल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा बाल बाका भी नहीं होगा। आगे 8 पद। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग के साथ खाएं। और यहाँ पर क्या लिया? उसके मांस को उसी रात उसे आग में भूंज कर खाना है। जिस समय तुम्हें परमेश्वर का वचन तुम्हारे सामने दिया गया है और वह तुम्हें समझ में आ गया है, यदि नहीं आया है तब तक उसे तुम्हें भूंजना पड़ेगा कि उसमें से स्वाद निकल जाए, रस निकल जाए, वचन का वह रहस्य तुम्हें मालूम हो जाए। इसका यही मतलब है। परमेश्वर का वचन तुम्हें मालूम हो जाए, उसका भेद पता चल जाए, तब तो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। सीधा सीधा ऐसी पढ़ने में नहीं होगा। तो उसे कैसे खाना है? आग में भूनकर कड़वे साग पात के साथ। कड़वा साग पात, परमेश्वर का वो वचन जब पढ़ते हो तो क्या लगता है? मीठा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा वचन है, क्या बात है। लेकिन वह वचन तुम्हारे जीवन को जब प्रभावित करती, तुम्हारे जीवन को जब प्रभावित करती है,
तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, वह इतना बुरा और कड़वा लगता है कि तुम उस वचन को देखना, पढ़ना, सुनना नहीं चाहते। ये है वचन की कड़वाहट। तो लोग क्या करते हैं, जो वचन उसे अच्छा लगता है, उसके मन में अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है, उन वचनों को पढ़ लेते हैं। और जो जितने भी वचन उन्हें के सामने सबके लिए बुरे लगते हैं, उन सब को छोड़ दें, कभी नहीं पढ़ेगा। सब वचन को, यीशु मसीह की वह देह है, वह बलिदान पशु की देह है, वह परमेश्वर का वचन का देह है, उसे तुम्हें खाना है, भूज कर खाना है। उसमें जितने भी कड़वाहट है उन सबको खाना, चबा चबा के। और उसको नौपत, उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भून कर खाना। सिर, पैर और अतड़ी, इतना बुरा बुरा वस्तु तुम्हें खाना पड़ेगा। मतलब इतना कठिन बात, ये तो हो ही नहीं सकता, हम इसे नहीं कर सकते, हम इसे क्षमा नहीं कर सकते। जैसे साधारण बात है, उसे तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा। हम इसे कैसे क्षमा कर सकते हैं? इसने हमारा तो बहुत बुरा किया है, बहुत बुरी हानि की है, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, हम इसे कभी क्षमा नहीं करेंगे, जीवन भर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से पेट, अतड़ी, सब कुछ बुरा चीज, बुरा मतलब बुरा वचन, जो तुम्हें बुरा लगे, उसे तुम ग्रहण नहीं करते, तो इसलिए क्षमा नहीं करते। आगे 10 पद। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह जाए तो उसे आग में जला देना। और सवेरे तक ना रहे। यीशु मसीह जब आएगा तब वह बिहान हो जाएगा, सवेरे हो जाएगा। यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर के जितने भी वचन हैं उसे अपने आत्मा में भर लो, सब अपने जीवन में, अपनी आत्मा में स्वीकार कर लो। उन सब कामों को पूरी रीति से परमेश्वर के सब वचनों को जान जाओ, पढ़ जाओ, सीख जाओ और अपने जीवन में उतार लो। जहाँ तक संभव हो, जितनी शक्ति है उतना कुछ करो। ये परमेश्वर चाहता है, ये स्वर्गीय नियम है, स्वर्ग की बातें। आगे। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसके फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व है। यह तो यहोवा का पर्व है। परमेश्वर के ये सारे कार्य जो हैं इस पृथ्वी में हो रहे हैं, वे परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर यह सब कुछ कर रहा है और तुम्हें इसमें जोड़ा है, और तुम्हें जो वह चाहता है तुम्हें भी करना पड़ेगा। और वह चाहता है जितनी भी बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम तक पहुंची है, उन वचनों को सब अपने जीवन में आत्मसात कर लो, कोई वचन छूटने ना पाए, पूरी रीति से अपना लो, पूरी रीति से अपना लेना। क्योंकि एक ही सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा एक ही है, जिसके द्वारा ही सत्य का कार्य इस जगत में हो रहा है, जीवन को मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए, अनंत जीवन को। तो बिहान तक कुछ नहीं छोड़ना। यीशु मसीह जब आएगा तब बिहान हो जाएगा। उस यीशु मसीह के आने पर बाकी वचनों को हम देख लेंगे,
बाकी वचनों को हम आने पर देख, जो छूट जाएगा उसे पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जो वचन तुमने नहीं सीखा, नहीं जाना, नहीं समझा, वो तो छूट ही जाएगा, उस ज्ञान से तुम वंचित हो जाओगे। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। अब यहाँ पर कहता है कि उस रात को मैं मिस्र देश में से बीच में होकर चलूंगा। मिस्र देश के बीच में होकर चलेगा, कौन चलेगा? परमेश्वर। और परमेश्वर के साथ ही मृत्यु है। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। वहाँ जीवन है एक तरफ, दूसरी तरफ मृत्यु है, और दोनों एक साथ चल रहा है। जीवन और मृत्यु एक साथ चल रहा है। और जब अंधकार का दिन आएगा तब परमेश्वर तो चलेगा, लेकिन मृत्यु अधिक प्रभावशाली होगा। ये बिहान होने से पहले की घटना है। वर्तमान समय में एक बार फिर से मृत्यु की आत्मा पूरे संसार पर चलने वाली है। आधी रात के समय, आधी रात के समय परमेश्वर का वह आत्मा जो घोर अंधकार से भरा हुआ है, वह मृत्यु का आत्मा है। और वह दिन इस संसार में आने वाला है जब वह इस क्षेत्र में चलेगा, वायुमंडल में चलेगा, तो कैसा कोहराम मचेगा। ठीक इसी प्रकार से मचेगा जैसे वह जब मिस्र में चलता है, वह आत्मा, मृत्यु का वह आत्मा निकल कर चलता है हवा के रूप में। तब क्या होता है? 12 पद, फिर से पढ़। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। क्या मनुष्य और क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। किसी को नहीं छोड़ने वाला है। सबके पहलौठे, चाहे सब घर घर में जितने भी पहलौठे हैं। और उस समय मिस्र में हाहाकार रात को मच गया। मध्य रात्रि के बाद सारे देश में हाहाकार मच गया जब मृत्यु का आत्मा वहां पर आया, और सबके पहलौठे धड़ाधड़ मरने लगे, खत्म हो गए एक झटके में। और वह मिस्र एक नक्शा है, एक दृष्टांत है, एक प्रारूप है इस संसार के लिए। वह आधी रात को इस संसार में प्रकट होगा। आधी रात के समय प्रकट होगा जब लोग बेखबर होकर सोए रहेंगे। उस समय वह मृत्यु का आत्मा इस संसार में प्रकट होगा, और सब जो कुछ भी सामने मिलेगा सब नाश हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो भी उसके सामने पड़ेगा कोई भी नहीं बचेगा। तो ये चेतावनी परमेश्वर प्राचीन काल से, शुरुआत के समय से देते आया है कि जब मेरा वह अभिषिक्त प्रकट होगा, वह अभिषिक्त जब प्रकट होगा इस अंतिम समय में, इस जगत के अंतिम समय में, यह दृश्य तुम्हारे सामने होगा जब पूरा संसार क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा। और 13 पद पढ़े।
जिन घरों में तुम रहो उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देख तुमको छोड़ जाऊंगा। अब यहाँ पर कहता है कि जिन घरों में वह लहू मुझे मिलेगा, जहाँ के द्वार, चौखट और द्वार आलंगों में लहू की छाप होगी, उन घरों को मैं क्रॉस कर दूंगा, छोड़ जाऊंगा। मतलब परमेश्वर का वह आत्मा जो आत्मिक जगत का प्रधान है, या फिर अपने उस स्वर्गीय स्थान के किसी भी प्राणी को यहाँ पर भेजता है, और यहाँ पर देखेगा लहू की छाप नहीं है, और वह छाप प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप नहीं है, तुम्हारे द्वार में नहीं है, माथे पर नहीं है, तो वह उसे मारेगा। मृत्यु से वंचित होने के लिए, बचने के लिए उसे उस छाप को लेना पड़ेगा। छाप लेने के लिए विश्वास करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, और पूरे मन से स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी कीमत, अपने प्राणों की कीमत अपने पास रखना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो इसी के लिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 6 से 13 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 6 से 13 पद तक पढ़े। जब यीशु बैतनिय्याह में समौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। किसके पास आई? यीशु मसीह के पास में। तो और जब वह भोजन करने को बैठा, उस समय क्या हुआ? उसके सिर पर उंडेल दिया। वह उसके सिर पर उस बहुमूल्य इत्र को उंडेल दिया, डाल दिया, सिर में डाल दिया, प्रभु यीशु मसीह के सिर में डाल दिया। और तब यह देखकर उसके चेले और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? आगे इसे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। तो चेले उस पर कुड़कुड़ाने लगे कि बहुमूल्य इत्र का सत्यानाश क्यों कर दिया गया। कुड़कुड़ाने लगे सब चेले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और क्या बताया? यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की। उसने मेरे साथ तो भलाई की है, तुम्हें कुड़कुड़ाने की क्या जरूरत है? आगे कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। कंगाल तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया उस स्त्री ने? उसने अपनी भलाई को प्रकट किया। एक बात। दूसरी बात, इत्र लेकर आई। सिमोन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह भोजन कर रहा था, उसने इत्र को उस पर उंडेल दिया और उस पात्र को उसने तोड़ दिया। उस पात्र को उसने तोड़ दिया जिस पात्र में उसने इत्र धर के लेकर आई थी। परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें। प्रभु यीशु मसीह के पास वह रोते रोते आई, दुखित होकर आई, शोकित होकर आई। क्यों? इस संसार के क्लेश से वह बेचैन हो गई थी और परमेश्वर और अपने जीवन में उस अलगाव को, दूरी को देखकर बेचैन हो गई थी। तीसरी बात, उस मृत्यु में, उस स्त्री में मृत्यु है, अर्थात मृत्यु का
के गुलामी में हैं और उसका प्रभु है जो जीवन का कर्ता है, अनंत जीवन का स्रोत है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वे वचन जो प्रकाश के रूप में दिए गए सब लोगों को, उसके अनुसार मनुष्य को मन फिराना सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मन फिराने के लिए सबसे पहले समर्पण है। जो समर्पण करेगा और संसार के साथ समझौता नहीं करेगा, वह संसार के सब बातों से अलग हो जाता है। मन फिराने वाला व्यक्ति, प्रभु को पकड़ने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के आत्मा में हो जाने वाला व्यक्ति सब कुछ जो संसार में है उसे तुच्छ जानने लगता है, बेमतलब का लगने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति समर्पण करता है और समर्पण करने के लिए वह क्या करता है? सबसे पहले लोग क्या करते हैं? मैं अपने पापों को मानता हूँ, मैंने उसके साथ बुरा किया, मैंने ये पाप, अधर्म, कुकर्म, व्यभिचार सब कुछ किया और अपने पापों को वह गिनने लगता है और जीवन भर करता है। पाप से अलग होना और पवित्र होना। पाप से मनुष्य संसार में रहेगा तब तक अलग नहीं रह सकता, अलग नहीं हो सकता है। वह कहीं ना कहीं प्रतिदिन फंसता है। और यह स्त्री जिसका नाम मरियम है, उसने पाप के झमेले से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करने का उपाय प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश यानी शिक्षा को उसके मन में वो उतर गया था। वह उसके परिणाम को, प्रतिफल को और सब कुछ उसे समझ में आ गया। तो उसे जीवन व्यर्थ लगने लगा और अपने उसके सिर पर आकर उस पात्र को तोड़ दिया। मतलब अपने मन को उसने तोड़ दिया, अपने मन को पूरी रीति से सौंप दिया परमेश्वर को। मरने के लिए इमीडिएट तैयार हो गई प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने के लिए कि अब मुझे इस देह से, इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो दुख है, क्लेश है, बीमारी है, समस्या है, हर प्रकार की समस्या। तो मैं तेरे साथ अपने आप को खत्म करने के लिए आई हूँ। और प्रभु यीशु मसीह तो यही चाहता है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं क्या करते हैं? उसके साथ क्या करते हैं? मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और अपने आप को दफना देते हैं। ये 32वां के प्रक्रिया को उन लोग स्वीकार करते हैं। अपने मन में इस प्रकार से विश्वास को अर्थात परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं। लेकिन यह महिला तो उस समय पूर्ण रूप से विश्वास के द्वारा नहीं बल्कि पूर्ण रूप से मरने और गाड़े जाने के लिए उसके सामने खड़े हो गई थी। अपने पात्र को उसने तोड़ दिया। पात्र ये शरीर है। प्रभु यीशु मसीह का पात्र जब तोड़ा गया क्रूस में, देह को उसने छोड़ दिया, शरीर खत्म हो गया। वही महिला अपने पात्र को यीशु मसीह के साथ मरने के लिए तोड़ दिया। दिखाया उसने, लोगों को दिखाया, अपने विश्वास को दिखाया, वचन के प्रति उसके विश्वास को दिखाया कि मैं मारे जाने, गाड़े जाने के लिए तैयार हूँ अभी और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिएगा, मैं भी जी जाऊंगा। जीवन को पाने की उसको इतनी ललक है। जीवन को पाने के लिए क्या कोई पीछे देखेगा? वो तो चाहता है तत्काल कोई इंजेक्शन लगाए, वो उठकर खड़ा हो जाए, तत्काल कोई इंजेक्शन उसे लगा दे और खाट से उठकर खड़ा हो जाए। तो इस प्रकार की तड़प उसमें थी।
वह तत्काल जीवन को पा लेना चाहते थे, जीवन को नहा लेना चाहते, अपने आप के में भर लेना चाहते थे। तो अपने उस प्रेम को, अपने विश्वास को, अपने भरोसे को उसने इस प्रकार से प्रकट किया। तो इसी कारण से आज तक प्रति वर्ष इस महिला की इस गवाही को स्मरण किया जाता है, उसके विषय में बताया जाता है कि कैसे उसने अपने आप का संपूर्ण समर्पण किया। तो जो संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करता है परमेश्वर के आत्मा के साथ, उसके साथ वह जीवन सबसे पहले उसका वह भाग्य हो जाता है। तो आज हमने उस फसह के पर्व के विषय के जानने का प्रयास किया, और इसी कारण से हम लोग कीमत चुकाने के लिए मन से तैयार होते हैं, इसलिए कि हम जीवन को पहन लें और जीवन को पाने के लिए कीमत चुका दें, और प्रतीकात्मक रूप से या प्रभु भोज के रूप में इसे हम स्वीकार करते हैं। और इसके लिए विनम्र प्रार्थना करेगी प्रभु भोज के लिए।